जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी ने बहुत बहुत आंटी को ब्लेस किया है और ऐसी परेशानियों से बाहर निकाला है जिसके बारे में आंटी तो सोच भी नहीं पा रही थी कि वो कभी अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी पाएगी, लेकिन गुरु जी ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया है और इवन संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम सबके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आया है, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और अधूरा ना छोड़े, गुरुजी का ध्यान करके सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम गाजियाबाद से श्रेयसी आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गाजियाबाद से हूँ और मेरा नाम श्रेयसी है। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी यह मैं आपको आगे सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, 5 जुलाई 2001 की है। मैं बाथरूम में नहाने गई हुई थी और अचानक से मेरी गर्दन में बहुत तेज दर्द हुआ। जहाँ पर गर्दन और कंधा आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर मुझे जल्दी से बाहर निकलना पड़ा और मैं बिल्कुल बेड पर लेट गई। मुझे लगा संगत जी की आराम करने पर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा और ठीक हो जाऊंगी, लेकिन संगत जी मेरा दर्द बढ़ता ही गया और थोड़ी देर के बाद संगत जी मैं अपनी गर्दन को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही थी। उसके बाद मैंने पेन किलर्स वगैरह सब खाई, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला और मैं पूरी तरीके से बेड रिडन हो गई थी। धीरे धीरे दर्द कम होने की जगह वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर हमने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। फिर संगत जी हमने इंडियन स्पाइनल सेंटर में भी दिखाया, लेकिन वहाँ से भी कोई आराम नहीं हुआ। दवा खाने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता था, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही थी। उसी वक्त संगत जी कोविड की वजह से ऑलरेडी चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे हस्बैंड को मुझे उठाना पड़ता था और वॉशरूम भी वही मुझे ले जाते थे। बहुत ही खराब कंडीशन थी संगत जी। मैं सो भी नहीं पाती थी, करवट भी नहीं ले सकती थी, बिल्कुल सीधे सोना होता था बिना गर्दन हिलाए, और जरा सी भी गर्दन हिलाती संगत जी तो मुझे बहुत दर्द होता और दर्द की वजह से मेरी नींद खुल जाती। मैं ब्रश तक नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि संगत जी अपने बाल में कॉम्ब भी नहीं कर पाती। महीने में संगत जी सिर्फ 2 ही बार मेरे हेयर वॉश होता था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था। वह भी मेरे हस्बैंड को ही करना पड़ता था। मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, खाने को चबाने में बहुत दिक्कत होती थी। 2 से 3 बार मैं खाना खा पाती थी क्योंकि चबाने के साथ साथ दर्द शुरू हो जाता था। ना मैं बिल्कुल भी टहल पाती, ना बैठ पाती, केवल बाथरूम जाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से उठती थी। संगत जी मैं पूरे टाइम बिस्तर में लेटी रहती थी। फोन पर भी किसी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे बोलने में भी दर्द हो जाता था। बहुत धीरे धीरे इशारे से ही बोलती थी। और तो और संगत जी मुझे कपड़े पहनने में भी बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मेरा लेफ्ट हाथ बिल्कुल भी नहीं उठता था। और खास तौर पर संगत जी ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि स्वेटर पहनते ही वेट पड़ने के कारण कंधे पर ज्यादा दर्द हो जाता था। मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मेरा दर्द धीरे धीरे नीचे की तरफ कंधे में, पीठ में फैलता जा रहा था और बाद में मुझे चक्कर भी आना शुरू हो गए थे। संगत जी यहाँ तक कि मैं रो भी नहीं पाती थी क्योंकि जरा सा भी प्रेशर पड़ते ही दर्द शुरू हो जाता था। अब संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरे कंधे के नीचे 2 नसें एक के ऊपर एक चढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं जब भी उठकर लेटती मैं आधे घंटे तक बिल्कुल भी नहीं हिल पाती, बिल्कुल सीधे लेटी रहती और जरा सा भी मूवमेंट होने पर ऐसा फ्लिकरिंग पेन होता था कि जान निकल जाती। लेटे रहने की वजह से संगत जी बाद में मुझे बैक पेन भी शुरू हो गया, मेरा वेट बढ़ गया, मेरे टेलबोन में भी दर्द रहता था और भी तमाम तरह की प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही थी। इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी संगत जी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और संगत जी सारी दिक्कतें ब्लैक मैजिक की वजह से थी, लेकिन तब तक हमें यह सब मालूम नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। और संगत जी उस वजह से मैं 5 साल तक घर में कैद थी, लेकिन वह एक बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, इसलिए वो अलग से कभी शेयर करूंगी। संगत जी सितंबर के अंत में मुझे मेरे पेरेंट्स और हस्बैंड ने विम्हांस हॉस्पिटल में दिखाया। मैं जाने की कंडीशन में नहीं थी, मेरे हस्बैंड और फादर ही गए थे। वहाँ की दवाओं से मुझे काफी रिलीफ मिला। उसके बाद से मैं खुद से उठ पा रही थी और अपने थोड़े बहुत काम भी कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही दवाई बंद हुई कुछ दिनों के बाद वापस वैसे ही दर्द बढ़ गया। इस वजह से संगत जी दोबारा वही दवाई मैंने शुरू की और ऐसे चलता रहा। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरी लेफ्ट साइड में सर्वाइकल पेन था, इस वजह से मैं लेफ्ट हैंड का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी और ना ही मेरी
गर्दन झुकती थी। अब संगत जी मैं आपको इस जन्म में मेरा सफर गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुआ ये बताती हूँ। संगत जी सबसे पहले गुरुजी के बारे में मुझे मेरी भांजी ने बताया था। मुझे उसने 2020 में बताया था और उस समय मैं पेट की दिक्कत से परेशान थी। उसने मुझे बस इतना बताया कि एक बड़ा मंदिर है, वहाँ आपको जाना होता है, वहाँ आप बैठते हो, वहाँ चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिलता है और ज्यादा कोई इस बारे में मुझसे बात नहीं हुई। संगत जी मुझे चाय प्रसाद समोसा प्रसाद सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसके बाद मैंने सर्च किया तो जो इमेज खुलकर आई तो मैं पहचान गई। मैंने इनको पहले भी देखा हुआ था और मुझे लगता था कि ये तो पंजाबियों के गुरु है। असल में संगत जी जब मैं काम करती थी तो वहाँ बहुत सारे लोग गुरुजी से जुड़े हुए थे, तो मैं हमेशा उनके बारे में सुनती रहती थी, लेकिन संगत जी कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद ये बात आई गई हो गई और फिर मुझे 2021 में गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ, जिसमें गुरुजी का फेस बिल्कुल क्लियर बिल्कुल पास से मैंने देखा। और जब मैं सुबह उठी संगत जी तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड थी कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया, क्योंकि संगत जी 1 साल के अंदर ना तो मैंने उनके बारे में कभी सोचा और ना उनके बारे में कभी कोई बात की, तो मैं काफी शॉक्ड थी कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया और फिर बात वहीं खत्म हो गई। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने उनसे बड़े मंदिर जाने के लिए पूछा, तो संगत जी वह भी फॉर्चुनेटली काफी स्पिरिचुअल है, तो तुरंत ही जाने को तैयार हो गए। ये गुरुजी की दूसरी कॉलिंग थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद संगत जी बात भी आई गई हो गई। फिर संगत जी थोड़े दिनों के बाद गुरुजी की तीसरी कॉलिंग हुई। अचानक से मेरे फोन में सत्संग शो होने लगे। मैं काफी कंफ्यूज हो गई कि ना मैंने ऐसा कुछ सर्च किया है ना कभी कुछ ऐसा देखा, अचानक से इतने सारे सत्संग क्यों आ रहे हैं। फिर संगत जी एक सत्संग को मैंने ओपन किया और उसे सुना, और संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे लगा कि इसमें भी बीमारी की ही बातें हो रही है और मैं ऑलरेडी इतनी परेशान थी कि मैं फिर से वही सब नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने सत्संग बंद कर दिया। यह सिलसिला हफ्ते भर तक चलता रहा और हर बार गुरुजी का मैसेज आ जाता कि तू सत्संग इग्नोर मत किया कर, तू आधा सुनकर छोड़ देती है, तू सत्संग पूरा सुनती नहीं है। संगत जी मैं काफी शॉक्ड थी और सोच में पड़ गई कि यह कुछ तो है, क्या चक्कर है। ये जानने के लिए संगत जी मैंने सत्संग दोबारा सुनना शुरू किए। जो सबसे कम मिनट के सत्संग रहते थे वो मैंने सुनना शुरू किया। उसमें शायद पहला सत्संग कैंसर का ही था जो कि हील हो गया था, वो भी बहुत सारे क्रिटिकल केसेस थे जो कि ठीक हो गए थे। उसके बाद संगत जी मेरे मन में एक होप सी आई खुद को लेकर। मैंने सर्च किया गुरुजी के बारे में और मुझे पता चला कि गुरुजी तो चोला छोड़कर जा चुके हैं। फिर मैं काफी निराश हो गई थी, लेकिन जो भी सत्संग मैंने सुने थे उनकी डेट्स 2007 के बाद की थी, तो मेरे दिमाग में चलने लगा ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी लेने के लिए फिर से कुछ सत्संग सुने और तब उनमें मुझे पता चला कि गुरुजी अभी भी ब्लेस करते हैं। तो ऐसे संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। अभी गुरुजी की तीसरी और शायद लास्ट कॉलिंग थी। फिर सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, मैं बस अपने बेसिक काम कर पाती थी। अब 2022 में दिवाली का समय आया। मेरे एक पड़ोसी आए और उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बताया, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि संगत जी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर मैंने बीच में फिजियोथेरेपी करवाई थी, जिससे संगत जी मुझे बस 1-2 घंटे के लिए ही रिलीफ होता और उसकी वजह से मेरे कमर के पास खिंचाव आ गया था। इससे मैं और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी फिजियोथेरेपी में करवाऊं। हालांकि संगत जी मेरे नेबर ने हमें काफी इंसिस्ट किया, वो काफी समय से उन्हें जानते थे, तो संगत जी हमने उन्हें दिवाली के बाद बुलाया। मेरे पड़ोसी ने फिजियोथेरेपिस्ट के नेचर के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि वो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, कम बोलते हैं, बिल्कुल सीरियस रहते हैं और ज्यादा फ्रेंडली नेचर के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो आएंगे और 1-1.25 घंटा रिपोर्ट्स वगैरह सारी देखेंगे और अगले दिन से फिजियोथेरेपी शुरू कर देंगे। फिर दिवाली के 1 दिन बाद वो आए और बैठे। फिर मेरे हस्बैंड रिपोर्ट्स लाने के लिए कमरे में चले गए और मैं वहीं खड़ी थी। और जब संगत जी मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, वो मुझे देख रहे थे और एकदम से स्माइल किए जा रहे थे। मेरे देखने पर भी लगातार स्माइल किए जा रहे थे। मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ। मैंने सोचा कि इनके बारे में जैसा बताया था बिल्कुल वैसे तो नहीं दिख रहे और मुझे काफी कैरेक्टरलेस लगे। मैंने एक तरफ अपने हस्बैंड को बुलाकर बोला कि मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी फिजियोथेरेपी। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको रिपोर्ट्स दिखाई, जो कि उन्होंने मुश्किल से 7 से 10 मिनट में देखी होगी, और ये बात भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि घंटे पर उन्हें एग्जामिन करना था, तब कुछ बातें करनी थी, लेकिन सारी चीजें 10 मिनट में खत्म हो गई। संगत जी उस वक्त मैं नाइटी में थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चेंज करके आओ। ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि अगले दिन से फिजियोथेरेपी शुरू करने वाले थे। मैं सोच रही थी कि ये मुझे आज से क्यों शुरू कर रहे हैं। खैर संगत जी मैंने चेंज तो कर लिया, लेकिन मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, कोई चांस ही नहीं है। और संगत जी एक बार मैं किसी बात को बिल्कुल मना कर देती हूँ तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन मैं खुद ही सब कुछ करती भी जा रही थी। फिर संगत जी उन्होंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए कहा कि आप रूम में चलें, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत ही मना कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड की जिद करने पर मैं सिर्फ सर्वाइकल एग्जामिन करवाने के लिए चेयर पर बैठी। इसी बीच संगत जी मैं आपको बताना भूल गई कि वो मुझे बिल्कुल जाने पहचाने से लग रहे थे। मैंने एक बार अपने हस्बैंड को भी बुलाकर पूछा कि ये आदमी तो बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है। और संगत जी आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि अगर एक बार मैं किसी को देख लूं तो रिकॉग्नाइज न कर सकूं। मैं बड़ी परेशान थी कि कौन है, मैंने देखा हुआ है और बहुत बार देखा है। खैर संगत जी मैं चेयर पर बैठी और मैं पिछली बार की तरफ फिर से नहीं चाहती
थी कि मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली बार फिजियोथेरेपी की वजह से मुझे बैक पेन शुरू हो गया था। और संगत जी, मैंने उनको इनडायरेक्टली कह दिया कि वो या तो सही कर दे या फिर बिल्कुल टच ही ना करें। लेकिन संगत जी, उन्होंने मुझे बड़े धीरे से जवाब दिया, केवल 3 शब्दों में ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो चले गए। अगले दिन भी मैं काफी डरी हुई थी, मुझे नहीं कराना था, लेकिन फिर भी संगत जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा था। मैं चेंज करके फिजियोथेरेपी के लिए रूम में चली गई, लेकिन मैंने ठीक से करने नहीं दिया। मैंने काफी परेशान किया कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं लगातार चीख रही थी। शाम को जब मैंने सत्संग लगाने के लिए मोबाइल खोला तो गुरुजी की जो पहले की तस्वीर है, जो कि अभी से बिल्कुल अलग है, वो मेरे सामने आ गई और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई संगत जी, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उनका चेहरा बिल्कुल हूबहू गुरुजी जैसा ही था। बिल्कुल संगत जी उनकी वही मुस्कुराहट जो गुरुजी की थी। अब संगत जी तीसरे दिन में और भी ज्यादा डरी हुई थी। जब वो आए और मैंने बहुत डरते हुए उनकी तरफ देखा तो एक अजीब सी बिल्कुल सफेद लाइट दिखी और मैंने तुरंत अपनी नजर हटा ली। मैं तो पहले से डरी हुई थी, तो उसके बाद मैंने दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं की। फिर फिजियोथेरेपी शुरू हुई। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड में थी कि क्या हो रहा है, ये तो गुरुजी हैं। फिर ना तो मैंने कुछ देखा और ना ही मैंने एक शब्द बोला। हाँ, दर्द से जरूर चिल्ला रही थी, लेकिन संगत जी उस दिन एक भी थेरेपी के लिए मैंने मना नहीं किया। ऐसा 10 से 15 दिनों तक चलता रहा, पर मैंने चौथे दिन से एक बार भी नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। 10-15 दिन बाद मैंने हिम्मत करके देखा तो वो चेहरा नहीं था, अलग था। फिर मुझे सत्संग से पता चला कि गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं, वो किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। संगत जी, मेरी फिजियोथेरेपी चलती रही। ये 28 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई और 2023 में ठीक 28 अक्टूबर को मेरी आखिरी फिजियोथेरेपी हुई। लगभग 6 महीने बाद मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं या ना बताऊं। एक बार जब मैं सोच रही थी कि मुझ जैसे को गुरुजी दर्शन देने आए थे, और जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला वैसे ही गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र ज्यादा सोच मत, मैं वही था। मैं फिर से हक्की बक्की रह गई। इस बीच मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर से शायद जुलाई या अगस्त के महीने में गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। गुरुजी हमारे घर के मंदिर में विराजमान हो गए। उस दिन पहली बार था संगत जी कि मेरे दोनों हाथ उठे और मैंने लगभग 1 मिनट के लिए गुरुजी की आरती की। फिर संगत जी सितंबर में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो बड़े मंदिर से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आए, लेकिन संगत जी मंदिर में वो अवेलेबल नहीं था। वहाँ से लौटते वक्त पास में एक बूढ़ी आंटी खड़ी थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उन्हें एक लॉकेट स्वरूप दिया। संगत जी, मैं लॉकेट स्वरूप पाकर बहुत खुश हुई और मैंने उसे रख दिया कि 29 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है, उसी दिन इसे पहनूंगी। फिर संगत जी बर्थडे वाले दिन शाम को करीब 7 बजे मेरे हस्बैंड ने उसे पीले धागे में पहनाया और 2 से 3 मिनट के अंदर ही मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी और घबराहट सी होने लगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं इधर से उधर टहलने लगी। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इसे काट दो। उस समय तक संगत जी हम काफी गुरुजी से जुड़ चुके थे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी उसे कट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और संगत जी, आप गुरुजी की महिमा देखो कि मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि इसे सर से निकाला जा सकता है। मुझे बस यही लग रहा था कि इसे काटा जा सकता है। फिर काफी देर तक ऐसा चलता रहा। फिर मेरा रोना शुरू हो गया और काफी तेज तेज में रोने लगी कि इसे कट कर दो, इसे कट कर दो। फिर संगत जी मैंने लाल धागे में कुछ पहना हुआ था, किसी का दिया हुआ था सर्वाइकल के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि उतारना है तो इसे उतार दो, और फिर मेरे हस्बैंड ने उस लाल धागे को उतार दिया मेरे गले में से। और 5 मिनट के अंदर अंदर संगत जी मुझे काफी रिलीफ मिल गया। मेरी घबराहट बेचैनी बिल्कुल बंद हो गई और मैं बेड पर लेट गई। लेकिन संगत जी मेरा रोना फिर भी नहीं बंद हो रहा था। मैं रोना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं रोए जा रही थी और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे रोना नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों आंसू निकले जा रहे थे। और करीब संगत जी 3.5 घंटे तक ये सब चलता रहा। और फिर जब मेरा रोना बंद हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब तो मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि संगत जी आपको मैंने बताया था कि जब मैं रोती हूँ तो मेरा गर्दन का दर्द बहुत बढ़ जाता है। और तो और संगत जी मैं गुरुजी को भी ब्लेम कर रही थी कि आज ही के दिन सब होना था। मेरी आंखों में बहुत स्वेलिंग भी हो गई थी और जब मैं खाना खाने के लिए उठी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि दर्द क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं खाना खाने चली गई। और खाना खाने के बाद जब लेटी तो मैंने सोचा कि सुबह उठना तो मेरा बहुत मुश्किल होगा। संगत जी मुझे लग रहा था कि कुछ देर के बाद दर्द काफी बढ़ जाएगा। मैं जब सुबह उठी तो दर्द काफी कम था। जैसा जानलेवा दर्द होता था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद ऐसा 2-3 दिन तक चला और मैं यही सोचती रहती थी कि दर्द क्यों नहीं हो रहा है। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बर्थडे वाले दिन ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। मेरा दर्द 50% कम हो गया था। चक्कर आने पर मैं बहुत डर जाती थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे कंधे के नीचे जो 2 नसें एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो हमारे 90% कर्म वो काट देते हैं और 10% ही छोड़ते हैं। तो मैं सोच में पड़ गई कि मेरा गर्दन का दर्द अभी इतना बाकी क्यों रह गया है। उसके बाद संगत जी 28 अक्टूबर की रात को मेरे हस्बैंड को एडमिट करना पड़ा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी पूरी रात। मैंने सोचा कि अगले
दिन फिर से मेरा दर्द बढ़ जाएगा। फिर से संगत जी 29 अक्टूबर को ही गुरुजी ने ब्लेस किया था मुझे और वो 40% दर्द भी चला गया था और यह भी मुझे काफी दिनों के बाद रियलाइज हुआ। संगत जी अब मेरा सर्वाइकल काफी ठीक हो गया है, केवल 10% ही बचा है। गुरुजी की कृपा से ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जो कि आने वाले समय में कर्मों के भुगतान के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर संगत जी हमें अक्टूबर में पता चला कि मेरे जेठ और जेठानी ने प्रॉपर्टी के लिए मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है। फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में गुरुजी ने कंफर्म किया कि ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। और संगत जी मेरे जेठ जेठानी ने भी इस पर अपनी साइलेंट एक्सेप्टेंस दी। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकाला, बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला। वरना संगत जी मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं कभी ठीक से उठ भी पाऊंगी, अपना काम भी कर पाऊंगी, पहले की तरह नॉर्मल भी हो पाऊंगी। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आज नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मुझे कोई दर्द नहीं है और जो भी 10% बच गया है वो गुरुजी महाराज मुझे जरूर ब्लेस करेंगे, मुझे ठीक कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।